Welcome back, dear students. In last video, we talked about violence against women, then types or kind of violence against women, then what are the causes, effects, then what are the remedial measures to solve their problems, etc. In this video, we are going to see portrayal of women in media or role of media in creating positive or negative image of a woman. Role of media in creating positive or negative image of a woman. Let me write it, positive or negative image of a woman. Okay, now let us talk about it. Do you know, students, media is a plural form of medium. Okay, medium is a singular form and media is a plural form of medium. Okay, then media means what? It's a unit through which messages, information, data, thoughts, ideas, etc. are transmitted or communicated. Okay, media can be classified as print media, and it includes newspapers, magazines, journals, pamphlets, leaflets, then printed advertisements, etc. Whereas audio, visual or electronic media includes television, films, radio, computers, internet, mobile phones, etc. etc. Okay, now let us see what is the role of media, this kind of media, okay, in creating positive and negative image of a woman. Okay, first we will see positive role of media in creating women's portrayal, okay, or portrayal of women. Okay, so positive, first and most important thing is that media plays an important role in creating awareness among the people and sensitized people regarding women's issues. Okay, so example, for example, what is the current scenario, okay, and status of women in the society, okay, through which we can judge it. So example, if media is कि एक मीडिया यदि दिखा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ गलत हो रहा है फीमेल्स के प्रति, विमेन के प्रति, ओके, उसके साथ किसी लेडी के साथ यदि नाइंसाफी हो रही है, हर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मीडिया क्या करती है बच्चों? मीडिया वो इशू को उठाती है, ऊपर उठाती है, उन्हीं इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करती है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके. फॉर एग्जाम्पल, इन एक्स एरिया हैविंग डावरी रिलेटेड मैटर, ओके, एक्स एरिया है कि जहाँ पे एक्स एरिया का हो, फैमिली का हो और फीमेल का हो, एक्स फीमेल इज हैविंग suffering from dowry related matter. Okay, यदि मीडिया ने इस एक्स को यदि ज़्यादा फोकस किया, हाईलाइट किया, तो ऑब्वियसली व्हाट वुड हैपन कि ये जो इशू है, डावरी इशू है, कि डावरी के कारण ये फीमेल को किस तरह से तकलीफ़ हो रही है, घर के लोग सता रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, उसको हार्म कर रहे हैं, यदि ये मीडिया ने हाईलाइट किया तो लोगों में अवेयरनेस आ जाता है और लोग इस लेडी के साथ खड़े हो जाते हैं. ओके, और क्या होता है कि मीडिया एंड लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, ये सब इस लेडी को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करती है. अंडरस्टूड?
So this is what is awareness and sensitization. Okay, this is an important role actually. Okay, आप लोगों को पता होगा बच्चों कि आमिर खान का एक शो आया था सत्यमेव जयते. ओके, तो उसमें उस शो में बहुत सारे इश्यूज दिखाए गए थे, विमेन रिलेटेड इश्यूज स्पेशली. ओके, तो उसमें डावरी सिस्टम ये भी दिखाया गया था. ओके, तो क्या होता है कि लोगों में फिर इसके जो इश्यूज क्रिएट होते हैं या तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमेन, इन प्रॉब्लम्स के प्रति या तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस आता है. हाँ, आपके घर में नहीं है, मेरे घर में नहीं है ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स, बट दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, समवेयर इन द सोसाइटी. ओके, ये तो हमें एटलीस्ट मालूम पड़ता है. और यदि ऐसे इश्यूज यदि हो रहे हैं तो मीडिया हमें एक एनकरेज करती है कि आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कौन सा रोल अदा करना है. ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया. ओके, देन नेक्स्ट, हाईलाइटिंग अचीवर्स. सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है, विमेन्स है कि जिन्होंने बहुत सारा अचीव किया है अपनी मेहनत की बलबूते पे, एजुकेशन की बलबूते पे. ओके, देन मेहनत की बलबूते पे अलग अलग फील्ड्स में अचीव किया है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह. तो उनका जो क्या बोलते हैं, एक ट्रैवलिंग है यहाँ तक आने तक का. ओके, तो उसको यदि मीडिया ने अच्छे से हाईलाइट किया. ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर किरण बेदी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने ये जो पोस्ट आज हासिल की है, ये करने के लिए उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. ओके, ये यदि मीडिया दिखाती है, हाईलाइट करती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि लोगों में एक पॉजिटिव ये क्रिएट होता है. ओके, पॉजिटिवनेस आती है, सकारात्मकता आती है, और बहुत सारे लोग एनकरेज हो जाते हैं अपने बच्चियों को उस तरह से पढ़ाने में, लिखाने में. ओके, देखो दंगल मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया है कि अच्छी मूवी है दंगल मूवी, आप लोगों ने देखी होगी. तो उसके बाद बहुत सारे लोगों की दंगल ये स्पोर्ट के प्रति जो इमेज थी वो बदल गई. अंडरस्टूड. देन अलग अलग ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि म्यूज़िक में या तो अपने लता मंगेशकर जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आशा भोसले वगैरह वगैरह. ओके, देन पॉलिटिशियंस लेडीज़ भी है. ओके, जैसे स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल, या तो मदर तेरेसा पे एक अच्छी सी यदि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई. ओके, मदर तेरेसा पे फिर लोगों में स्त्रियों के प्रति एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है. ओके, लोगों में स्त्रियों के प्रति एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाती है, और वो भी अपने घर की बहुओं को, बेटियों को उस दिशा में पहुंचने के लिए वो एनकरेज करते हैं. ओके, मेरी बेटी भी साइना नेहवाल जैसी बने, मेरी बेटी भी डॉक्टर किरण बेदी जैसी बने, मेरी बहू भी सुप्रिया सुळे जैसी बने. इस तरह से घर में एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है. ओके, तो दिस इज व्हाट इज रोल ऑफ मीडिया. देन स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टराइजेशन. ओके, कि जो वर्ल्ड में जो भी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, ओके, कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक वो लोग पहुँचे हैं, तो उनके प्रति कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई एक अच्छा सा आर्टिकल यदि मीडिया प्रिंट करती है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती है ऐसे स्त्रियों के प्रति, उन्होंने जो भी कष्ट सहे हैं या तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अपना योगदान क्या दिया है. ओके,
तो ये जब सब मीडिया यदि दिखाती है, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया। अभी देखो और एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जो निर्भया केस हुआ 2012 में, तब उस केस को मीडिया ने ज़्यादा हाईलाइट किया, इसलिए क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड जो था वो निर्भया के साथ आ गया, मतलब निर्भया के पीछे खड़ा हो गया कि निर्भया को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर निर्भया। ओके, और इस तरह से क्या होता है कि यदि मीडिया ने जो फीमेल्स के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, ओके, उनके प्रति यदि अवेयरनेस क्रिएट किया सोसाइटी में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूं ही ऐसे ही सॉल्व होने में मदद होती है। ओके, हाँ। देन नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीन्स व्हाट? रोल ऑफ मीडिया इन क्रिएटिंग नेगेटिव इमेज ऑफ अ वुमन। Role of media in creating, role of media in creating negative image of a woman. Okay. हाँ, तो नेगेटिव रोल किस तरह से प्ले करती है मीडिया? फॉर एग्जाम्पल वुमेन एज अ सेक्स सिंबल। ओके, तो देखो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में विमेंस को अलग तरीके से दर्शाया जाता है। एक छोटी एडवर्टीजमेंट क्यों ना हो, फ्यू सेकेंड्स के एडवर्टीजमेंट में फीमेल्स को इस तरह से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि वो एडवर्टीजमेंट घर के मतलब घर वालों के सामने देखने में शर्माती है। और इनडायरेक्टली फिर क्या होता है घर में कि अरे ये लड़कियाँ ऐसी ही होती है। तो एक प्रकार का क्या होता है कि निगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है कि लड़कियां ऐसी ही होती है इन दैट वे। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली क्या होता है कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो लड़कियों को कोसना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली निगेटिविटी बढ़ती जाती है सोसाइटी में फीमेल्स के प्रति। ओके, देन नेक्स्ट इज हाँ, ब्यूटी पेजेंट्स एंड वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। ओके, बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई यदि एक्ट्रेस की स्लिम एंड ट्रिम रहने का ट्राई कर रही है, फिगर वैसा मेंटेन करने का ट्राई कर रही है, ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो इंडियन गर्ल्स हैं उनमें भी वो एक इमेज है वो क्रिएट हो जाती है कि अभी ये हीरोइन ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा डाइट ले रही है, ये क्रीम लगा रही है, इसलिए वो इतनी खूबसूरत दिखती है, तो मैं भी वैसा ही करूँगी इन दैट वे। और ऐसे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन से क्या होता है कि कभी कभी घर का माहौल भी डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? स्टीरियोटिपिकल इमेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज व्हाट इज नेगेटिव role of media or role of media in creating negative image of a woman.